दोस्तों व्हेल जब उल्टी करती है तो लोग इसे दूर नहीं भागते बल्कि इसे पाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये बहुत कीमती होती है। इससे कई बेशकीमती चीजें बनाई जाती है, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि व्हेल की उल्टी तो इतनी कीमती होती है कि जिसे मिल जाए वो मालामाल हो जाता है। आप हैरान हो सकते हैं कि व्हेल की उल्टी में ऐसी क्या बात है जो ये इतनी महंगी है और इसको रखना गैर कानूनी है। वैसे आपको बता दूं और ये बात जानकर आपको आश्चर्य भी होगा कि आपके रोजाना के जीवन में व्हेल की उल्टी कहीं न कहीं शामिल भी रहती है। इसके जो उत्पाद बनते हैं हम उनका इस्तेमाल भी करते हैं। वैसे सुनने में अटपटा लग सकता है कि आखिर क्यों व्हेल का उल्टी रखना अपराध है। इस वीडियो से हम आपको बताएंगे कि कैसे ये उल्टी इतनी बेशकीमती बन गई और इसे पहचाना कैसे जाता है और इसका रूप रंग कैसा होता है। व्हेल की उल्टी देखने में गोबर जैसी काले रंग की मनलूमा होती है, लेकिन धीरे धीरे पत्थर की तरह ठोस हो जाती है और आकार प्रकार में थोड़ा भारी और बड़ी होती है। इससे आने वाली सुगंध ये बताती है कि ये बहुमूल्य एम्बरग्रीस है। अगर व्हेल की उल्टी मिल जाए तो यह किसी खजाने से कम नहीं होगा, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इसका पाना मतलब मालामाल हो जाना। जहाँ जहाँ व्हेल मछलियाँ दिखती हैं वहाँ कुछ ऐसे लोग भी नजर आने लगते हैं कि व्हेल मछली उल्टी करे और वो लोग उसके ठोस रूप को हासिल करके बाजार में बेच दे। अक्सर समुद्र तट पर आने वाली व्हेल ऐसे अपशिष्ट को निकालती हैं, लेकिन अक्सर वो इसे समुद्र के पानी में ज्यादा निकालती हैं जो पानी के साथ बह जाती है या उसी में घुल मिल जाती है। व्हेल की उल्टी धीरे धीरे पत्थर की तरह कठोर और काली पड़ जाती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान इससे आने वाली सुगंध है जो अक्सर समुद्र के तट पर मिल जाती है। भारत में कोंकण तट पर भी अब पिछले कुछ समय में व्हेल मछलियां का आना शुरू हुआ है, तो वहाँ भी लोग उनके आसपास भटकने लगे हैं कि वो इस उल्टी को पा सकें और तट के किनारे या समुद्र के तट के करीबी छोर में नीचे की ओर डुबकी लगाकर व्हेल की उल्टी का ठोस रूप खोजते हैं। ऐसा माना जाता है कि व्हेल की उल्टी कुछ ही समय में ठोस पत्थर का रूप ले लेती है, फिर ये जितनी पुरानी हो जाती है उतनी ही बेशकीमती भी हो जाती है। कई वैज्ञानिक इसे व्हेल की उल्टी बताते हैं तो कई इसे मल बताते हैं। यह व्हेल के शरीर से निकलने वाला अपशिष्ट होता है जो कि उसकी आंतों से निकलता है और वह इसे पचा नहीं पाती है। कई बार यह पदार्थ रेक्टम के जरिए बाहर आता है, लेकिन कभी कभी पदार्थ बड़ा होने पर व्हेल इसे मुंह से उगल देती है और वैज्ञानिक भाषा में इस प्रक्रिया को एम्बरग्रीस कहते हैं। स्पर्म व्हेल मछली जिसकी उल्टी या अपशिष्ट बहुत कीमती होती है और इसका एक पूरा बाजार है और तो और इंटरनेट पर भी इसकी खरीद बिक्री होती है। ऐसा माना जा रहा है कि समय के साथ ये और महंगी होती चली जाएगी, इसीलिए इसकी हमारे देश में भी चोरी चुपके अवैध तरीके से स्मगलिंग होती है। कानून कहता है कि अगर आपको कहीं पर व्हेल की उल्टी के बारे में पता चले या फिर आपको कहीं पर मिले तो तुरंत पुलिस को बताएं। दरअसल एम्बरग्रीस व्हेल की आंतों से निकलने वाला ऑस्ट्रेलिया काले रंग का एक ठोस मोम जैसा ज्वलनशील पदार्थ है। यह व्हेल के शरीर के अंदर उसकी रक्षा के लिए पैदा होता है ताकि उसकी आंत को स्क्विड जो कि एक समुद्री जीव है उसकी तेज चोंच से बचाया जा सके। आमतौर पर व्हेल समुद्र तट से काफी दूर ही रहते हैं, ऐसे में उनके शरीर से निकले इस पदार्थ को समुद्र तट तक आने में कई साल लग जाते हैं। सूरज की रोशनी और नमकीन पानी के संपर्क के कारण यह अपशिष्ट चट्टान जैसी चिकनी भूरी गांठ में बदल जाता है जो मोम जैसा महसूस होता है। व्हेल की पेट से निकलने वाली इस एम्बरग्रीस की गंध शुरुआत में तो किसी अपशिष्ट पदार्थ की तरह ही होती है, लेकिन कुछ साल बाद यह बेहद मीठी हल्की सुगंध देता है। इसे एम्बरग्रीस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बाल्टिक में समुद्र तट पर मिलने वाले धुंधले एम्बर जैसा दिखता है। इसे इत्र के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है और इसी वजह से यह काफी कीमती होता है। इसकी वजह से इत्र की सुगंध काफी समय तक बनी रहती है और इसी वजह से वैज्ञानिक एम्बरग्रीस को तैरता सोना भी कहते हैं। अगर इसकी वजन की बात करें तो इसका वजन 15 ग्राम से लेकर 50 किलो तक हो सकता है। एम्बरग्रीस को ज्यादातर इत्र और दूसरे सुगंधित उत्पाद बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इससे बना इत्र अब भी दुनिया के कई इलाकों में मिलता है। प्राचीन मिस्र के लोग इससे अगरबत्ती और धूप बनाया करते थे, वहीं आधुनिक मिस्र में इसका उपयोग सिगरेट को सुगंधित बनाने के लिए किया जाता है। प्राचीन चीनी इस पदार्थ को ड्रैगन की थूकी हुई सुगंध भी कहते थे। यूरोप में ब्लैक एज यानी कि अंधकार युग के दौरान लोगों का मानना था कि एम्बरग्रीस का एक टुकड़ा साथ ले जाने से उन्हें प्लेग रोकने में मदद मिल सकती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि सुगंध हवा की गंध को ढक लेती थी। इस पदार्थ का भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मध्य युग के दौरान यूरोपीय लोग सिर दर्द, सर्दी, मिर्गी और अन्य बीमारियों के लिए दवा के रूप में एम्बरग्रीस का उपयोग करते थे। तो गाइज ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आगे भी ऐसे ही अमेजिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। जय हिंद।